अपराजिता। आज हम आपको अपराजिता प्लांट के बारे में बिल्कुल ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आप देखते रह जाओगे। गजब की जानकारी देने वाले हैं आपको, क्योंकि पूरा साल ये आपके भर भर के फूल देने वाला है। तो ऐसी आज आपको टिप्स बताने वाले हैं। देख रहे हैं आप ये अपराजिता, मेरा ये 3 महीने पहले मतलब दिसंबर का रिजल्ट है। मेरा ये दिसंबर नवंबर लास्ट वीक नवंबर का समझ लीजिए ये रिजल्ट था। इतना भर भर के इसमें फूल आ रहा था। खाली दिसंबर में ये डोरमेंसी में गया, दिसंबर में डोरमेंसी में चला गया। उसके आगे की मैं आपको रिपोर्ट देने वाली हूँ। जनवरी में आपको A to Z जानकारी दी हूँ किस तरह से हमारे अपराजिता के प्लांट में इतना सुंदर सा पूरा साल भर ये इतना मोटी मोटी कलियां आती हैं, इतना फूल बनता है कि चारों तरफ से आप जिधर से भी देखोगे पूरी गुच्छों वाले ये फूल हैं और पूरी बेल गुच्छों वाली पूरे गार्डन में ये अपने टेरेस में कब्जा कर लेती है। तो इतनी खूबसूरत जानकारी देने के लिए, इतनी खूबसूरत बेलों की, इतने खूबसूरत फूलों की जानकारी कौन नहीं लेना चाहता, कौन नहीं चाहता अपने गार्डन में इतने सुंदर सुंदर से फूल खिले और इतने प्यारा देख रहे हैं। शंखपुष्पी इसको कहा जाता है, विष्णु प्रिया इसको कहा जाता है। विष्णु भगवान का प्रिय है, शंकर भगवान का प्रिय ये हमारा अपराजिता का फूल है। इतना खूबसूरत फूल। तो मैं आपके पास ऐसी वीडियो लेके आई हूं जो A to Z आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई जानकारी हमारी अधूरी रह गई, क्योंकि कैसे हम इसमें इतने फूल ले सकते हैं, कैसे इसमें कीड़ों को दूर भगा सकते हैं, कैसे कौन कौन से महीने में हमको कौन से न्यूट्रिशन देना है, कौन से पोटेशियम देना है, क्या कैल्शियम की डोज देनी है, सब कुछ मेरी वीडियो मिलेगा। तो आ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। में हमारे फुटाव आ गए हैं, मतलब कि अच्छे से इसमें कलियां आनी, कले शुरू हो गए हैं, मतलब कि न्यू न्यू हमारी पत्तियां निकलने लग गई हैं। जो अभी हमने 1 महीने पहले ही आपको पूरी कटिंग करके वीडियो दिखाई है कि हमने कटिंग कर दी। उसके बाद ही हमने आपको सूचना दी थी कि हमारे कुछ ही दिनों में आप देखिएगा पूरे हमारे पौधे बिल्कुल खूबसूरत से डंगाली सूखी थी, बिल्कुल एक भी पत्ता नहीं था, पूरी डंगालें आपकी भर जाएंगी। लेकिन इसके बाद हमने आपको बताया था कि 1 महीने बाद इसके बाद हमको क्या क्या टिप करनी है इसकी। पूरा आज हमारा समझ लीजिए पूरा 25 दिन हो गया है, 25 दिन क्रॉस हो गया है। उसके बाद हम आज आपके पास वीडियो लेके आ गए हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि हम आपको एक एक चीज इसकी टिप्स दिखाएंगे, एक एक जानकारी दिखाएंगे कि कैसे हमारे ये फूल पूरे साल भर ऊपर से नीचे तक लद जाते हैं, कैसे इतने फूल आने लगते हैं। आपको एक एक चीज का पूरा हर तरह का डिटेल दिखाते हैं वीडियो। तो अब हमारे पत्ते इसमें निकलने शुरू हो गए हैं, तो हमको अब इसकी पूरी केयर टिप क्या करनी है, आ जाइए हमारी वीडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बताने आ गए हैं कि अपराजिता एक शुभ प्लांट है जो हमारे घर में पूरे साल रौनक देता है। मतलब आपके अगर हमारे गार्डन में अपराजिता का प्लांट नहीं है तो हमारा गार्डन अधूरा है, क्योंकि अपराजिता शुभ प्लांट होता है। मेन तो सभी घर शुभ प्लांट होते हैं मेरे लिए। तो फूल खिलेगा तो आपको कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा समय समय पर इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो पहले तो चलिए हम पहले की बात कर लेते हैं कि हमने स्टार्ट में जिस हमारे व्यूवर्स ने इसकी देखभाल नहीं करी है टाइम पर, तो अभी भी टाइम है, ऐसा अभी हमारा टाइम नहीं खत्म हुआ है, अभी भी हमारा टाइम है। आराम से प्रॉपर इसका आप पूरा A to Z पूरी जिसको बोलते हैं पूरी A to Z केयर टिप्स कर सकते हो। जो मैं बता चुकी हूँ फिर से बता देती हूँ आपको। सबसे पहले आप अपनी आंखों से देख लीजिए, पूरा बंजर प्लांट हो चुका था, बिल्कुल सूख गया था, ऊपर से नीचे तक एक भी डाल में पत्ती नहीं थी। अपनी आंखों से मुश्किल से 25 दिन पहले की वीडियो देखिए, एक भी पत्ती नहीं थी। पूरा ट्रीटमेंट मैंने किया इसका, पूरी कम से कम आपने अगर 6 महीने पहले रिपोर्टिंग, अगर 6 महीने तक रिपोर्टिंग नहीं करी अपने गमले की, अभी भी हमारा टाइम है रिपोर्टिंग करने का। रिपोर्टिंग करना आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करना पूरा इसको जड़ को पूरी यहाँ किनारे से अपना पूरी जड़ में मिट्टी चिपका दीजिए, एक गोला बना लीजिए मिट्टी का, जैसे गोला बनाया जाता है इस तरह से पूरा ये गोला ऐसे ऐसे करके बनाइए। यहाँ गोला आपने बनाया, उसके बाद किनारे किनारे से पूरी मिट्टी खाली कर लीजिए, पूरी यहाँ से मिट्टी पूरा गमला अपना खाली कर लीजिए। खाली करने के बाद सारी इसकी मिट्टी धूप में डाल दीजिए और इसको दोबारा से नई मिट्टी बनाइए। नई मिट्टी का मतलब होता है अपने गार्डन की ही जो अपने पास मिट्टी होती है उसको दोबारा से आपको इसमें नई मिट्टी देनी है। कैसी मिट्टी देनी है, हमारा ये 10-12 इंची प्लांट है, 12 इंची पॉट है। अपराजिता हमारा 12 इंची 14 इंची पॉट में ही लगाया जाता है, इससे ज्यादा गहराई में हम लोग नहीं लगाते हैं। मुश्किल से 14 इंची होता है। अगर ज्यादा आपका बहुत ज्यादा मन है तो 16 इंची बैग भी ले सकते हो, 16 इंची बैग, बोरी, जो भी आपके पास जो साधन हो आप ले सकते हो। तो 16 इंच होल बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा हमारा ड्रेनेज होल पर निर्भर करता है कोई भी प्लांट, जो भी हम A to Z आपको प्लांट बताते हैं सबसे ज्यादा ड्रेनेज होल का ध्यान रखते हैं। तो हमने इसके देखिए 5-6 ड्रेनेज होल होने चाहिए, जिससे हमारी मिट्टी का जब भी हम इसमें पानी डालें खूब अच्छे से पानी नीचे तक पूरा निकल जाए।
जिससे हमारी जड़ का गलन कभी भी ना होने पाए। सबसे पहले हमारे जो ये आते हैं लोगों के सवाल, हमारी अपराजिता एकदम से अच्छी थी और खत्म हो गई। तो आपका रीजन हमारा अपराजिता का खत्म होने का ये भी होता है, आपने ड्रेनेज होल का ध्यान नहीं रखा। हम आपसे हमेशा ये वीडियो पे बताते हैं कि मुश्किल से 10 दिन 15 दिन में ही अगर आपको कुछ भी जरा सी शंका लग रही है अपने प्लांट की खराब होने की, क्योंकि बीमारी सूचना आपको दे देगी कि हमारा प्लांट खराब हो रहा है, तुरंत पत्तियां पीली, सबसे पहले पत्तियां हमारी पीली पड़नी शुरू हो जाती है। तो तुरंत आप झांकिए कि आपके ड्रेनेज होल बंद तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि सबसे मुख्य कारण हमारा ड्रेनेज होल भी खराब हो जाता है। तो हम उसको तुरंत छेद करना शुरू करिए, दोबारा से पॉट को नीचे से ऐसे टेढ़ा करिए। टेढ़ा करने के बाद यहाँ से ड्रेनेज होल चेक किए जाते हैं, यहाँ से अपना नीचे से ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए और सिलाई की सहायता से, चाहे सिलाई की सहायता से चेक करिए और उसमें पूरी सिलाई फिर से डालिए। ये आपका बनाने के तरीके में अपराजिता में हमको मिट्टी क्या करनी होती है, हमें ऐसी भुरभुरी मिट्टी बनानी है अपराजिता की जब रिपोर्टिंग करते हैं हम, जिससे कि हमारा पूरा साल भर, क्योंकि फूल देगा तो हमको बहुत सोच समझ के इसकी मिट्टी बनानी पड़ती है। सबसे ज्यादा हम हर चीज में आपको बताते हैं, क्योंकि अपराजिता हमारा एक ऐसा प्लांट है पूरे साल आपको फूलों से भर के आपको खुश रखता है, लेकिन इसके बावजूद इसमें कीड़े लग जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हम कीड़ों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा आज का हमारा वीडियो यही है, जैसे नए नए इसमें किल्ले आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें, मैं तो इसका हर चीज का बहुत ध्यान रखती हूँ। ये मेरा नया किल्ला देखिए, यहाँ से बेल आनी शुरू हो जाएंगी, 1 बेल 2 बेल 3 बेल 4 5 6 7 8 20 30 बेलें निकल आई हैं, 40 बेलें निकलेंगी, इसमें हजारों की संख्या में फूल आएंगे। तो मेरे बेल में शायद कहीं भी आपको कोई कीड़े का अटैक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें ये नया जैसे ही हमारे किल्ले आते हैं, सबसे पहले कीड़ों को मजा आता है इसके नए रस चूसने में। जैसे ही नई ब्रांचेस आती हैं, सबसे पहले यहाँ काले काले भुनगे बैठ जाते हैं, मिलीबग बैठ जाता है और इसका पूरा रस चूस लेता है, जिससे हमारी डंगालें खराब हो जाती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पूरी ये आपका 12 इंची पॉट है, 12 इंची में कम से कम आपको 10 इंची पूरी 10 आपको ये पूरा 1% जो बोलते हैं 10% आपको नीम की खली लेनी है, 10% आपको रेत, बालू रेत, मोरम का हिस्सा लेना है, और उसके बाद अपनी गार्डन सॉइल कम से कम आपको रखनी है 40% अपनी गार्डन की सॉइल सिंपल सी रखिए। और सिर्फ एक आपको खाद लेनी है नाइट्रोजन रिच, जब आप रिपोर्टिंग करोगे। नाइट्रोजन रिच मतलब कि गोबर की सड़ी हुई खाद या बर्मी कंपोस्ट, केचुए की बनी हुई खाद। तो ये चीजों का बस ध्यान रखिए। पूरा साल आपका ये हम समय समय पर आपको फर्टिलाइजर बताते हैं, समय समय पर कौन सी खाद डालनी सब बताते हैं आपको। तो कभी आपके प्लांट में सूखने की आपको कभी भी ऐसी शिकायत नहीं आएगी कि हमारा पौधा सूखा है। अगर आपने इसे काट देनी है, जितनी आपकी ये निर्भर देखिए ये सूखी सूखी सी लग रही है, तो यहाँ से आप इतना हिस्सा पूरा अपना एक ऐसा सीजर लीजिए जो बिल्कुल साफ सुथरा सीजर हो। मेरी देखिए डंगाल पूरी हरी है, कहीं से सूखी नहीं है, लेकिन मैंने इसको क्यों काटा और इतना पूरा कम से कम 5 इंची काटा, क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ से ये पूरी डंगाल हमारी सूख गई थी। तो आपको यही पता करना है कि आपकी डंगाल कहाँ कहाँ से सूखी है, वहां से 2 इंची 3 इंची पूरा यहाँ से देखिए पूरी डंगाल ये सूख गई थी, यहाँ से पूरी सूख गई थी। तो आपको इतना इंची ये डंगाल एक सीजर साफ लीजिए जो बिल्कुल साफ सुथरी हो, जंग वाली ना हो। अगर जंग वाली होगी तो भी आपका अपराजिता का पेड़ खराब हो जाएगा, आप कटिंग भी कर दोगे तो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने जंग वाली सीजर का इस्तेमाल किया। तो आपने जंग वाली सीजर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, डिटॉल से अपनी सीजर साफ करिए और सीजर से ही कट करना है। मेरी तो पतली सी डंगाल थी तो मैंने एक आपको उदाहरण दिया, क्योंकि मैं तो सब काट चुकी हूँ, सब फंगीसाइड लगा चुकी हूँ, सब कुछ, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट हो चुका है और आपके आंखों के सामने रिजल्ट है। क्योंकि अभी 1 महीने नेट, जिसको भी भरोसा नहीं है और भरोसा है तो भी एक बार चेक जरूर कीजिएगा कि मैंने इस डंगाल को कैसे, अभी आपको मुश्किल से 25 दिन पहले दिखाया था, पूरा ऊपर से नीचे तक सिर्फ डंगालें थी सूखी। मैंने इसमें पूरा फंगीसाइड इसमें अच्छे से लगाया, पूरा छाज का पूरा आपके पास, जैसे आपने कटिंग आज करी, फिर आप इसको पूरा जितनी ये डंगालें आपने जहां जहां कट करी है, पूरे में एक हल्दी का इसमें टिप में हल्दी लगाइए, एलोवेरा जेल लगाइए, यहाँ छाज लगाइए। मेरी डिटेल में 25 दिन पहले की वीडियो ठाट से देखिए, इससे आपको A to Z चीजें समझ में आ जाएगी। क्योंकि आज मैं फिर से वही बताऊंगी तो आपको लगेगा लो कुछ नया तो बताया ही नहीं, तो इसलिए वही सब वीडियो है, पूरी देख लीजिएगा 25 दिन पहले वाली, कि कैसे इसमें फुटाव आने अब शुरू हो गए। तो अब हमारे जब फुटाव आने लगते हैं, हमने उसमें बर्मी कंपोस्ट भर के डाली थी खूब अच्छे से। बर्मी सबसे पहले नाइट्रोजन रिच कोई खाद नहीं डालनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन रिच हमारी चाय की पत्ती होती है। अगर आपने कटिंग करी है, पत्ते आ गए हैं नए नए, तो आपको पत्ती नहीं देनी है, चाय की पत्ती नहीं देनी, गोबर की खाद नहीं देनी है, नाइट्रोजन रिच कोई खाद नहीं देंगे, क्योंकि अब हमारे यहाँ नए नए पत्ते आ रहे हैं
और डंगाले ब्रांचेस आ रही हैं। तो ब्रांचेस का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? ब्रांचेस का मतलब कि हमारी इसमें जान आ रही है, कैल्शियम रिच पाउडर देना है, क्योंकि कैल्शियम सबसे ताकतवर बनाती है, इसको मजबूत ब्रांचेस को बनाती है, सीधा खड़े होने की क्षमता रखती है। अगर आपने कैल्शियम रिच इसमें जरा सी कंजूसी कर दी तो आपकी डंगालें नहीं निकलेंगी, निकलने से पहले ही कमजोर होके गिर जाएंगी। ये हमारा होता है अपराजिता की जो डंगालें सूखने लगती है वो होता है। तो आपको सबसे पहले मजबूती, इसकी हड्डियां मजबूत कर रही हैं, ब्रांचेस को हमको सीधा खड़ा करना है, ब्रांचेस को ढेर सारे लाना है, इसके लिए हमको कैल्शियम रिच अब इसको पाउडर देना है। कैल्शियम रिच सिर्फ 2 खाद आपको बताऊंगी आज, क्योंकि आज हमने इसका ट्रीटमेंट कर चुके हैं, इसलिए हमें सिर्फ 2 खाद डालनी है। बाकी पहले मैं बता चुकी हूँ बार बार कि पहले जिसको शुरुआत करनी हो वो 25 दिन पहले की वीडियो देखिएगा, वो खाद उसमें दीजिएगा। और लौट के तो आपको ये कैल्शियम रिच पाउडर देना है क्या? चौक। सबसे बड़ा चौक का कमाल होता है, कैल्शियम सबसे ज्यादा कैल्शियम चौक में होता है, चूने में होता है और हमारे होता है अंडे के पाउडर में। तो हम अंडे का, हमारा अपराजिता के कई लोगों के सवाल आते हैं, भगवान को चढ़ाए जाते हैं, तो हम अंडे पाउडर का यूज नहीं करते। बिल्कुल सही बोला, हम भी नहीं यूज करते, हम भी लेंगे। छाछ इस्तेमाल कर सकते हैं आप कैल्शियम के लिए, दूध इस्तेमाल करते हैं आप कैल्शियम के लिए, दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूध का इस्तेमाल आपको कब करना है? जब आपकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हो। तो आपको क्या करना है? मुश्किल से 1 टी कप, ये बड़ा कप है, 1 टी कप आपको लेना है दूध। दूध में 1 लीटर पानी 1 टी कप मिला लीजिए, 1 लीटर पूरे पानी में, फिर दूध का स्प्रे आप इससे कर सकते हो। इससे भी आपके ठाठ से कैल्शियम की पूरी, जितनी आपकी ग्रोथ होगी 15 दिन के लिए कैल्शियम की ग्रोथ पूरी हो जाएगी। तो आप इसको इसलिए कम दिखाती हूँ क्योंकि कई लोगों को तरीके समझ में नहीं आते चूने के, और चूना होता है स्ट्रॉन्ग। अगर एक चुटकी से आपने, जैसे हम लोग बोलते हैं, 1 चुटकी हींग डाल दीजिए, अगर आपने 1 चुटकी से ज्यादा आपने चूने का इस्तेमाल किया तो आपकी जड़न वहीं पे जड़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि चूना इतना स्ट्रांग होता है, कैल्शियम भी देता है अपने पौधों को, और कीटनाशक दवाई भी बनता है, कीड़े भी खत्म करता है, दीमक भी खत्म करता है, मट्टी भी हमारी बहुत मजबूत बनाता है। लेकिन अगर उसकी डोज जरा सी इधर से उधर हुई तो हमारा पेड़ खत्म भी हो जाता है। इसलिए मैं आपको, देखिए, बहुत रेयर आपको चूना दिखाती हूँ, आपको डालना है, बहुत अच्छी दवा होती है चूना, तो 1 चुटकी डालिएगा। तो मैं चूने की जगह, मैं यहाँ पर दही की जगह चौक का इस्तेमाल कर रही हूँ। चौक का पाउडर लीजिए, पूरा 2 चम्मच, अपना 12 इंची पॉट में 2 चम्मच चौक का पाउडर डाल दीजिए। तो मैं यहाँ सजी सजी चौक का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी यहाँ मिट्टी इस समय गीली है, क्योंकि मैंने एक जादुई फर्टिलाइजर डाला है, इसका फर्टिलाइजर डाला है। ये भी चमत्कार अभी दिखाऊंगी आपको, कि क्योंकि ये इस समय हमारी नींव है मजबूती बनाने का, डंगालों को जो हमारे भर भर के फूल देगा उसकी मजबूती बनाने का, ये हमारा रिच, गजब का कैल्शियम रिच फर्टिलाइजर है, एसिटिक रिच फर्टिलाइजर है ये संतरा। तो पहले हम कैल्शियम रिच फर्टिलाइजर डाल देते हैं। पूरी 2 चौकों में कोई कंजूस मत कीजिएगा, बहुत सस्ती चौक आती है हमारी। तो आप इस तरह से देख लीजिए अपनी आंखों से कैसे मैंने चौकों का इस्तेमाल किया है। जड़ के किनारे किनारे इस तरह से चौकों को गाड़ दीजिए। चाहे तो पाउडर डाल सकते हैं अपना ठाठ से, इसमें 15 दिन में एक बार ये चौक का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी कैल्शियम की दवा हमारी ये चौक होती है। तो ये कैल्शियम की बात हो गई। अब हम आ गए हैं फूल, हमारे जो अभी ब्रांचेस आ रही हैं, ब्रांचेस को मजबूत बनाने के लिए हमने इसमें कैल्शियम का पाउडर डाल दिया, कैल्शियम का पाउडर डाल दिया। अब हम आ गए हैं पोटेशियम रिच पाउडर लेके, गजब का ये केले के छिलके, इससे हमारे मोटे मोटे फूल आते हैं। तो आप चौक, आपने कैल्शियम दी, आप पोटेशियम रिच पाउडर आप ये दे सकते हो, केले के छिलके। आप चाहें, आपकी मिट्टी ड्राई है, बार बार बोलूंगी, मिट्टी ड्राई है अगर, तो ये पोटेशियम रिच अपना केले का खाद डालिएगा। पोटेशियम रिच हमने इसका छिलकों को सुखाया है धूप में, कम से कम 20 दिन में केले के छिलके सूखते हैं। कभी भी गीला मत ट्राई करिएगा इस टाइम, नहीं तो आपका पौधा कभी नहीं पनपेगा गीले केले को छिलकों से। बात पनपता है जब फूल उसमें हैवी हैवी आते हैं, तब आप केले का छिलका ऐसे मट्टी, कम से कम 2 इंची मिट्टी खोद के, तब एक इतना टुकड़ा उसमें डाल सकते हैं, उससे भी हमारे पोटेशियम रिच इसमें कमी पूरी हो जाती है। लेकिन हमारा आइडिया वो ज्यादा अच्छा होता है, आप या तो फर्टिलाइजर इसका बना लीजिए या इसका सूखा पाउडर बना लीजिए। तो हमने यहाँ सूखा पाउडर डाल रखा है, केले के छिलकों का बना रखा है, 20 दिन 10 दिन सुखाया है, उसके बाद मिक्सी में चला दिया है, तो ये हमारे केले के छिलकों का पाउडर बन गया है। तो हमने केलों का छिलकों का चम्मच का इस्तेमाल कर लिया। अब इसके बाद ये लाए हैं जादू की चीज, ये हमारी कैल्शियम रिच भी है, एंटीसेप्टिक जो बोलते हैं, मतलब कीड़ों की दवा है। सबसे बड़ा इसमें कई चीजें हैं, कैल्शियम भी मिलेगा आपको, कीड़े की दवा भी मिलेगी, और सबसे चीज जो हमारे जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं उसको एसिटिक मिट्टी बहुत पसंद होती है। तो ये एसिटिक का सबसे ज्यादा हमारा प्यार करने वाला खजाना होता है, इसको सबसे ज्यादा एसिटिक मिट्टी चाहिए। तो इसको हमेशा एसिटिक बनाने के लिए हमने यहाँ संतरे के छिलकों का यूज किया। संतरे के छिलकों का आप पाउडर भी बना सकते हो, मैं पाउडर बना के भी रखती हूँ, और मैंने अभी 1 दिन पहले ही डाला है।
आपको सिर्फ तरीके मुझे दिखाने होते हैं, क्योंकि मैंने आज सिर्फ 2 खाद का इस्तेमाल करने के लिए बोला था आपसे, क्योंकि मैं ये सब चीजें इस्तेमाल करती रहती हूँ, तभी मेरा रिजल्ट इतनी जल्दी इतना सुंदर आता है। तो आपको क्या करना है, इन छिलकों को, ये संतरा है और इन संतरों को, छिलकों को आपको कम से कम 4 दिन पानी में डालना है। सिर्फ 4 दिन 5 दिन पानी में डाल दीजिए। ये देखिए मेरा गजब का मैजिक वाला फर्टिलाइजर बनता है। गजब का इतना सुपर पावर ये बनता है कि अगर आप इसको महक सूंघोगे, आप पूरे घर में से परफ्यूम का काम करता है। ये परफ्यूम जैसा काम करता है हमारे पौधों के लिए भी और हमारे लिए भी परफ्यूम जैसा काम करता है। इसमें ऑक्सीजन भरी पड़ी होती है हमारे पौधों के लिए, और एंटीसेप्टिक, सबसे ज्यादा हमारा एंटी फंगल, मिट्टी में कीड़े खत्म करेगा, मिट्टी को एसिडिक बनाएगा। संतरे के पूरे गुण इसमें पड़े होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको पानी में छानना है। 1 लीटर पानी के लिए आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने अभी एक दूध का आपको दिखाया कि आपको 1 टी कप लेना है, बस। ये छिलके भीगते रहते हैं, सब बनते रहते हैं। मैंने इसमें गुड़ भी डाल रखा है, तो ये मेरे सारे पौधों में काम करता है। अब इसमें आपको दुगना पानी इसमें मिलाना है। दुगना पानी मिलाने के बाद अब आपको इसको जड़ों के किनारे किनारे दुगना पानी, ध्यान रखिएगा संतरे के छिलकों का, दुगना पानी मिलाना है इसमें। इतना अगर हमारा ये संतरे का प्योर टॉनिक है तो आपको दुगना, पूरा 1 लीटर पानी मिला लीजिए इसमें। 1 लीटर पानी मिला के इसके जड़ों के किनारे किनारे डाल दीजिए। ये हमारा आज का पूरा कोर्स हो गया। अब इसके बाद आप कुछ ही दिनों में देखेंगे ये डंगाले, अभी हमारी देखिए सिर्फ 1 इंची हमारी ये डंगाले हैं, सिर्फ 1 इंची। 1 इंची से अभी मुश्किल से 10 इंची डंगाले निकलेंगी, अपनी आंखों से देखिएगा। सिर्फ ये संतरे की छिलकों का कमाल होता है, जो इतनी तेजी से ये पावर हमारी ग्रोथ बढ़ाता है। हमने कोई बाजार की खाद का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं, ना आपको बताएंगे। तो अगर आपके ऊपर इसमें कीड़े वीड़े लग रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि हमारे इसमें भुनगे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि कीड़े लग रहे हैं, तो आप इस संतरे के छिलकों का स्प्रे भी कर सकते हो। जहां जहां आपको ऐसा डाउट हो रहा हो, क्योंकि मैंने जमीन में नहीं डालना है, मेरी मिट्टी आज काफी गीली हो रखी है, तो मैं जमीन में डाल के नहीं दिखा रही हूँ। तो आप इसका स्प्रे बॉटल भी कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। 1 डंगाल में 1 लीटर पानी ही लेना है आपको। 1 लीटर पानी में ये पूरा कप, आपको 1 लीटर पानी, मैंने पानी डालने का तरीका दूसरा बताया, तिगना पानी डालना है। स्प्रे में आपको 1 लीटर पानी में ये पूरा इतना पानी आपको डाल देना है संतरे के छिलकों का। आपके पास नहीं है तो आप शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 रुपए का शैम्पू जो आता है वो डाल दीजिए, घोल लगा लीजिए। अगर आपके डंगालों में ऊपर काले कलगे भुनगे लगे हैं या मिलीबग लगा है, अगर रोग लग रहा है तो ही ये उपाय करना है आपको, छिड़कना, नहीं तो ऐसे नहीं करना है। बस ये इस तरह से छिड़क दीजिए, तो आपकी डंगाले जितनी ब्रांचेस आ रही हैं, न्यू जो ब्रांचेस आ रही है, बड़ी सुंदर से निकलती जाएंगी। ना ही पत्तियां पीली होंगी, ना ही इसमें कीड़ों की कमी होगी, और ब्रांचेस भर भर के आपके खूब सारे फूल देगी। तो बाकी मेरी 25 दिन पहले की वीडियो जरूर देखिएगा। जिसको भी लगता है कि हमें प्लांट अभी दोबारा से नए तरह से रिपेयर करना है, पूरा ट्रीटमेंट करना है, उसमें पूरी जानकारी दे रखी हूँ। बाकी आगे की जानकारी आज की वीडियो में थी, तो चलती हूँ फिर से कुछ नई वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ जो आपके काम की है।